वो तिमोथी को अलग अलग प्रकार से संबोधित करते हैं। तकरीबन 4-5 तरह से उन्होंने उनको संबोधित किया है। इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे और फिर उनका जो मिशन है उस मिशन की तरफ हम लोग जाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही मिशन है जिसे पौलुस ने तिमोथी को सौंपा था। तो जो मैं सोचता हूं कि हमें चाहिए कि हम लोग भी इसी तरह से अपने अपनी कलीसियाओं में, अपने अपने ग्रुप्स में तिमोथी प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करें। तो इस नाम का मतलब, इस प्रोजेक्ट का नाम ही हम लोग तिमोथी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है वो आगे कर पौलुस हमें सिखाएंगे, हमें समझाएंगे, तो उस पर हम लोग थोड़ा गौर करेंगे। तो पहली बात हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं वो पौलुस जो है रोमियो की किताब के 16वां अध्याय उसका 21वां वचन जरा पढ़ लेते हैं। अध्याय की 21वें आयत में पौलुस तिमोथी को सहकर्मी के संबोधन से पुकारते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहले थेसलोनियों की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन। पहले थेसलोनी की किताब 1 Thessalonians chapter 3 verse 2। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। जी, और एक बार पढ़ेंगे प्लीज। चैप्टर 3 verse 2, पहले थेसलोनी की किताब। और हमने तिमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाएं। आमीन। तो हम लोग देखते हैं कि उसे सहकर्मी भी कहता है, उसे भाई भी कहता है। तो ये एक रिश्ता जो बना हुआ है, वो रिश्ता हम लोग देखते हैं कि कुछ कारणों की वजह से गहराता जा रहा है। तो पहले चला रहा होगा, शिष्य रहा होगा, फिर चेले से सहकर्मी बन गया, सहकर्मी से अब वो कहता है कि भाई बन गया। तो एक जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेवकाई में। सेवकाई में लोगों को हमें केवल एक लीडर होने के नाते आकर्षित नहीं करना है, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बनाना है उन लोगों के साथ जो गहरा और गहरा और गहरा बनता जाए। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो हम सब लोग एक्चुअली एक फैमिली है। परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की योजना के अनुसार हम सब लोग एक फैमिली है। तो हमें चाहिए कि इन रिश्तों को, इन संबंधों को और मजबूत बनाते जाएं और उसमें पवित्रता जो है वो बनी रहने देने चाहिए। दूसरा जो शब्द इसका इस्तेमाल वो करता है वो है भाई। तो दूसरी कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 1 वचन पढ़ लेते हैं।
2 Corinthians chapter 1 verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother. Amen. Timothy, our brother. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे Colossians chapter 1 verse 1. Colossians chapter 1 verse 1. मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों को समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। फिलिपियों की किताब खोलते हैं, पहला अध्याय, उसका पहला वचन देख लीजिएगा। फिलिपियों पढ़ा था मैं अभी। मैंने कुलुसियों कहा था आपसे जी। तो फिलिपियों पहला जो पढ़ा है अभी, ठीक है। फिलिपियों का पहला अध्याय पहला वचन पढ़ लिया आपने, फिर एक बार पढ़ लीजिएगा, बाद में हम लोग पीछे चलते हैं, नो कोई दिक्कत नहीं। जी जी। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों को समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन आमीन। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दास इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कुलुसियों में भाई इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। फिर एक बार देखेंगे कुलुसियों की किताब कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 1। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से। आमीन। तो यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है, इस जिक्र को हम लोग, इस संबोधन को हम लोग इसलिए देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो लगाव है वो परमेश्वर की सेवकाई करते करते बढ़ता गया है। उसी के विपरीत जब हम लोग उनकी पतरस के साथ जो संबंध रहे हैं उनको अगर देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पतरस और पौलुस में कुछ मनमुटाव हुआ है, कुछ बातें ऐसी हुई जिनसे मैं कह सकता हूं कि दोनों भी शायद खफा थे। तो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा काम नहीं किए हैं। उसकी वजह से जितने भी मिशनरी जर्नी रही है उसमें पतरस का कोई योगदान नजर नहीं आता है। लेकिन तिमोथियस के साथ जो है पौलुस का संबंध, ये जो एक चेला और एक शिष्य और भाई और सहकर्मी, ये सब चीजों को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। इस रिश्ते को एक हर बार एक नया मोड़, और वो एक अच्छा मोड़ लेते हुए देखते हैं। उसके बाद वो ये कहता है कि ये मेरा पुत्र है। तो कितनी गहराई है इस रिश्ते में जो बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों को पीछे मुड़कर अपने जीवन की ओर देखना है कि जिन लोगों के साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, या जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो आज कहाँ हैं? क्या वो इसी तरह से हमारा जो रिश्ता उन लोगों के साथ था वो एक अच्छे मकाम को हासिल कर पाया, या हम लोग कहीं भटक गए या एक दूसरे से दूर हो गए? क्या हुआ है? तो सेवकाई में हमें चाहिए कि रिश्ता जो है वो और ज्यादा मजबूत बनता जाए। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि लोग जब हमारी ओर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई ये एक दूसरे के साथ
बहुत सालों से एक अरसे से जुड़े हैं, इनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं, ये मिलकर प्रार्थना करते हैं, ये मिल जो कुछ भी करते हैं ये मिलकर करते हैं, प्रभु की सेवकाई में दोनों साथ रहते हैं। ये सारी जो इन सारी चीजों का प्रभाव जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन पे एक बहुत बड़ा कारगर काम करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की किताब का 16वां अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ लीजिए। 1 Corinthians chapter 16 verse 10। 16 का कितना सर? 16 का 10। 16 का 10। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरी नाई प्रभु का काम करता है। आमेन। आमीन। मेरे नाई मतलब मेरे समान, मेरे समान प्रभु के कार्य में समानता, मेरे समान कार्य करता है। तो ये देख लेना कि वो बड़ी निडरता के साथ जैसे मैं करता हूं मेरे समान वो कार्य करे। तो अपने आप को इन लोगों से जोड़ना जरूरी है। जिन लोगों को हम लोग तैयार करते हैं उन लोगों के साथ हम लोगों को जोड़ना जरूरी है। वो एक अलग व्यक्ति है, वो एक अलग व्यक्ति है, वो एक अलग है, उसका एक कार्य करने का तरीका अलग है। ये बातें जब होती है कलीसिया में तो ऐसा होता है कि उसे एक मन होकर काम नहीं हो रहा है, एकाग्रता के साथ काम नहीं हो रहा है, एक दिल एक मन होकर काम नहीं हो। अगर हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहता है तो वो ठीक नजर नहीं आएगा। इसलिए देयर हैज टू बी यूनिटी अमंग द चर्च लीडर्स, समानता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पहला थिस्सलुनीयों की किताब 3रा अध्याय उसका 2रा वचन पढ़ लेते हैं। 1 Thessalonians chapter 3 verse 2। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, बहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। आमीन। तो ये सारे गुण जो है उस व्यक्ति में होने चाहिए, और ये सारे गुण हमें कहाँ दिखाई देते हैं? पौलुस में दिखाई देते हैं। तो पौलुस क्या कहता है कि जो मैंने तुमको सिखाया है उसका अनुकरण करो, मेरे समान एक मन एक चित्त होकर काम करो। तो ये सारी चीजों को हम लोगों को चाहिए, अपने कलीसिया के जो भी लीडर है खुद भी होना चाहिए, और अपने लीडरों को भी, अपने जो हम लोग जिनको नियुक्त कर रहे हैं उनको ये सिखाना जरूरी है कि ये सारी खूबियां तुम में होनी चाहिए, तब तुम एक अच्छे अगुवा बन सकते हो, तब तुम एक अच्छे पास्टर बन सकते हो, तब तुम एक अच्छे सेवक बन सकते हो, तब तुम एक अच्छे मिशनरी या इवेंजलिस्ट बन सकते हो। तो ये सारी चीजें जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट अ गुड कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर एक ऐसी चीज है जो सभी को पता होती है। कोई चीज किसी भी व्यक्ति से छिपकर नहीं रहती है, एक ना एक दिन सच्चाई जो है वो सामने आ जाती है। तो कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है सेवकाई में, क्योंकि हम लोग प्रभु को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे गौर करना चाहिए, और जिसे हम लोग तैयार कर रहे हैं वो इन सारी चीजों में इसे ढालना है, ये सिखाते हुए, ये बताते हुए कि देखिए यहाँ पर टॉलरेंस बहुत कम है, यहाँ पर कोई भी चीज अनदेखी नहीं की जा सकती है। लोग खोज में रहते हैं हमेशा कि कहीं कुछ गलत जो है वो मेरे पास्टर में मुझे दिखाई दे, इस सेवक में मुझे दिखाई दे, ताकि मैं उस पर झपट पड़ूं। तो शैतान जो है वो तो सिंह की तरह गरजता हुआ, खोजता हुआ घूम रहा ही है, लेकिन लोगों का भी इस्तेमाल करता है वो। तो लोग भी सिंह की तरह झपट पड़ते हैं थोड़ा सा अवसर मिला तो।
तो हम लोग देखते हैं कि पहला और दूसरा तिमोथी जो है, एक हम कह सकते हैं कि एक नौजवान पास्टर जो संभवतः तिमोथी है, उसके गुरु पौलुस के द्वारा ये पत्र लिखी गई है। तो पौलुस उसे सेवकाई के कार्य में प्रोत्साहन तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये सिखाने, ये समझाने की जरूरत कर रहे हैं कि इस कार्य को कितनी जिम्मेदारी से निभाना है। दूसरा मतलब पहला तिमोथियो में जो है तब लिखा गया था शायद, जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी चर्चा की थी, जब तिमोथियस इफिसुस में था। इफिसुस के चर्च में जो झूठा प्रचारक लोगों ने झूठी चीजों को फैलाना शुरू किया था, झूठी शिक्षा को, तो उसके मद्देनजर पौलुस ने तिमोथियस को यह आग्रह किया था कि वो वहीं रहे और कुछ लोगों को आज्ञा दे कि वे झूठी शिक्षाएं ना फैलाएं, ना सिखाएं। तो उसके बारे में कुछ रेफरेंसेस थे, हम लोगों ने शायद कल देखे थे, फिर भी देख लेते हैं। पहले तिमोथियस की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 3रा वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 3। जी। जैसे मैंने मकेदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। आमेन। तो तिमोथी जो है वो एक ओवरसियर है, चर्च की देखरेख के लिए, उसको कलीसिया की देखरेख के लिए उसे योग्य प्राचीनों और उपायोजकों को चुनने का भी काम सौंपा गया है, क्योंकि वो ओवरसियर है। तो उसे ये अधिकार दिया था कि प्राचीनों को भी, मतलब जो बुजुर्ग हैं, हम लोग बुजुर्ग कह सकते हैं, प्राचीन मतलब एक्चुअली दी एल्डर्स, तो एल्डर्स को भी चुने और कुछ उपयाजकों को भी चुने, ताकि असिस्टेंट पास्टर्स को, ताकि काम जो है थोड़ा आसानी से आगे बढ़ता जाए और कलीसिया जो है वो बढ़ती जाए। तो पहले तिमोथी की किताब का 3रा अध्याय जो है पूरी तरह से इसको डेडिकेट किया हुआ है। तो इस अध्याय को अगर आप पढ़ लेंगे तो बारीकी जो है इसमें जिन चीजों का जिक्र किया है वो सारी चीजें आपकी समझ में आएगी। इन लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाने और झूठी शिक्षाओं के खिलाफ कलीसिया की रक्षा करने का काम सौंपा जाएगा, जो पौलुस ने तिमुथियुस को दिया हुआ है। तो ये जो एल्डर्स हैं या जो असिस्टेंट पास्टर्स हैं, इनकी जिम्मेदारी भी वही होगी, और ये करने के लिए तिमुथियुस को पौलुस प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें और कुछ चीजों को उन्होंने शामिल किया है जो हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ी है, लेकिन फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो जितना ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे और जितना ज्यादा इसको सुनेंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो फिर एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पहले तिमोथी का 4था अध्याय उसका 12वां वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमेन। तो ये सारी चीजें करनी है। इसमें से एक या दो नहीं करनी है। इट्स अ कमांड। कहता है कि ये सारी चीजें तुझे अपनानी पड़ेगी, तब जाकर तुम एक अच्छे सेवक बन सकते हो। तो परमेश्वर के इस शास्त्र को पहली बात सिखाना है। जो भी पास्टर है, सेवक है, उनका होदा कलीसिया में उनके
जो भी कमिटी है, जो भी है, उनके अनुसार जैसा चलता है, उसमें से जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि शास्त्र को सिखाएं, परमेश्वर के वचन का साहस पूर्वक प्रचार करें, निडर होकर, और जो पौलुस द्वारा उसे सौंपी गई बातें हैं उनकी भी रक्षा करें। तो ये थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि जो कुछ भी हमने सीखा है उसे याद भी रखना है, उसको अपने जीवन में काम में भी लाना है, और साथ ही साथ उसकी रक्षा भी करनी है, मतलब अन्य लोगों को भी उसके बारे में बताना है। पहले तिमोथी की किताब 6 अध्याय 20वां वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 20। हे तिमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान के ज्ञान कहना ये भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। आमीन। आमीन। तो ये जो धरोहर सौंपी गई है, उस धरोहर को संभाल के रखना है, उसको, उसकी रक्षा करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आसानी से नहीं मिलती थी उस वक्त। क्योंकि हमें अब जितने प्रचारक मिलते हैं, जितने शिक्षक मिलते हैं, जितनी कलीसियाएं आज इस भारतवर्ष में हैं, ऐसा वहां पर उस वक्त नहीं था। अब तो भटकाने वाले, भरमाने वाले बहुत आ गए हैं, लेकिन इस धरोहर को रक्षा करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार, अपना मन जैसे उनको चलाता है, वैसे कलीसियाओं की स्थापना हो रही है, कलीसिया टूट रही है, कलीसिया बिखर रही है, और इससे नुकसान किसका हो रहा है? से नुकसान व्यक्तिगत रूप में पता नहीं है किसका हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का राज्य का नुकसान हो रहा है। दूसरे तिमोथी को, मतलब दूसरे तिमोथी उसके पत्री में जब पौलुस ने इसे भेजा था, तब वो रोमी हिरासत में था, और उसे तत्परता की भावना की एक, कह सकते हैं कि विशेषता है, अर्जेंसी है। मैसेज जो है वो अर्जेंट है। पौलुस द्वारा तिमोथियस को जो दिया गया उपदेश है, उसमें वो कहता है, वो बहुत, मतलब अच्छी रीति से बहुत कुछ उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है और प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें अर्जेंसी है, क्योंकि वो जानता है कि समय बहुत कम है। इसलिए वो कहता है दूसरे तिमोथी की किताब 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6 कि जो परमेश्वर के वरदान तुझे दिए गए हैं उन्हें हमेशा प्रज्वलित रखो, परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए कष्ट सहो, और जो खरी बातें तुमने मुझसे सुनी है उस स्टैंडर्ड से, उसके मानक को, उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बनाए रखो। तो वो कहता है कि जो उसने सिखाया है उसे दूसरे लोगों को सौंप दो। अब ये हो गया तिमोथी प्रोजेक्ट। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 2 वचन, कितना सिंपल है समझने के लिए भी, याद रखने के लिए। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2, जरा पढ़ लीजिएगा इसे। राजाओं, सेकंड तिमोथी सर, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2। जी जी। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने
मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। आमीन। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो जो उसने सिखाया है उसे दूसरे लोगों को सौंपने की जिम्मेदारी हमारी है, और ऐसे लोगों को जो दूसरे लोगों को सिखाने में सक्षम है। तो ऐसे लोगों को चुनना है, देखना है अपनी कलीसिया में कौन कौन है, किसे मैं ये सारी चीजों को सौंप सकता हूं। क्या उसमें काबिलियत है कि वो सब सीखने के बाद दूसरे लोगों को सिखाएगा? तो ऐसे लोगों को हमें खोजना है अपने खुद की कलीसिया में और लोगों को तैयार करना है। तो ये तिमोथी प्रोजेक्ट हम अपनी कलीसिया में चला सकते हैं, जिससे कि वो लोग और अन्य लोगों को सिखा सके। अब एक व्यक्ति सब लोगों को नहीं सिखा सकता है। एक ही व्यक्ति कहां कहां पर मौजूद हो सकता है, वो जल्दी पिट जाएगा, वो जल्दी मतलब आ, आ, पूरा जो ताकत है उसका चला जाएगा। तो हमें चाहिए कि जो हमारे पास है वो लोगों को दें, ताकि लोग उसका इस्तेमाल करें, अन्य लोगों तक वो सारी बातें बढ़ती जाए और परमेश्वर का राज्य जो है वो फैलता जाए। लगन से ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर द्वारा स्वीकृत किए गए ऐसे व्यक्ति का प्रतीक हो, जो परमेश्वर के वचन को सही सही समझता है और उसकी सही सही व्याख्या करता है और दूसरों को सिखाता है। दूसरे तिमोथी के दूसरे अध्याय में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 15वां वचन पढ़ लीजिएगा प्लीज। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। आमेन। तो पहली बात यह है कि मुझे खुद को परमेश्वर के वचन को भली भांति जानना है, समझना है, ताकि मैं अन्य लोगों को तैयार कर सकूं। और वो कहता है कि हर तरह के मौसम में वचन का प्रचार करो। हर तरह के मौसम में वचन का प्रचार करो। अब मौसम जो है, हम लोग हमारे मौसम के बारे में थोड़ी ही ना बात कर रहे हैं। वो कहता है कि परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। तो हम लोग प्रेरितों के कार्य की किताब में जब जाएंगे ना, तो मतलब जब पढ़ते हैं 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, अननियास और सफीरा की कहानी है वहां पर। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि पतरस और उसके साथ जो भाई जुड़े हुए थे, उन सब लोगों को सैनेड्रिन के सामने खड़ा कर दिया गया था। उन्हें जेल में, बंदीगृह में डाला गया था, और फिर दूसरे दिन वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था कि ये तुम काम मत करो, ऐसा मत करो। क्योंकि ये पहले मिरेकल की बात हम लोग कर रहे हैं, जहां पे सैनेड्रिन के सामने इन लोगों को खड़ा होना पड़ा। जैसी वो लंगड़ा जो व्यक्ति है वो चलने लगा। तो गामालिल जो है वो इस सैनेड्रिन के मेंबर हुआ करते थे, लेकिन जब यीशु मसीह को सैनेड्रिन के सामने प्रस्तुत कर दिया था, उस वक्त गामालिल वहां पर मौजूद नहीं थे। पहली बार जब पतरस और उसके साथियों को सैनेड्रिन के सामने प्रस्तुत किया गया था, उस दिन भी गामालिल वहां पर नहीं थे। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में गामालिल वहां पर है, और वो कहते हैं कि ये अगर परमेश्वर की ओर से है तो हम लोग उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये अपने आप ही ठंडा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। गामालिल एक बहुत बड़ा व्यक्ति है सैनेड्रिन में, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनका इस्तेमाल किया है इन शब्दों को कहने के लिए। पवित्र आत्मा ने उनकी मदद की,
कि इन पर कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि इनको जो है जेल में डाला गया। तो ये सारी बातें जो है हम लोग देखते हैं कि वो जो मौसम है वो मौसम बिल्कुल इनके खिलाफ है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी रेस्ट नहीं लिए, नहीं कहा कि चलो आज की मीटिंग हो गई यार, आप थोड़ा रेस्ट लेते हैं, अभी तो जेल से निकले हैं, चलो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। नहीं, जेल से जब, उस बंदी गृह से जब स्वर्ग के दूत ने आकर उनको छुड़ाया और सब लोग ये सोच में डूबे हुए थे कि लोग गए तो गए कहां आखिर, तब कुछ लोग आकर बताते हैं कि वो तो सब लोग मंदिर में है, प्रचार कर रहे हैं। तो मौसम चाहे जैसा भी हो, प्रचार का काम जारी रखो, क्योंकि ऐसे दिन आ रहे हैं जब लोग ना तो उसकी सुनेंगे और ना ही खरी शिक्षा पर ध्यान देंगे। तो एक प्रोफेसी है, एक भविष्यवाणी है जो यहां पर की गई है, लोगों को कुछ ऐसी चीजें ही सुनना अच्छा लगेगा या पसंद करेंगे जो उन्हें इस बात से आश्वस्त करती हैं कि परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, परमेश्वर तुम्हें ये देगा, परमेश्वर तुम्हें वो देगा। अब पूरा गॉस्पेल जो है और पूरा पौलुस का जो शिक्षा है, इसमें कहां हम लोगों को ये सिखाया गया है, कहां से हम लोग ये सीख कर आते हैं। कहीं भी जब प्रचार का काम हुआ है तो वहां पर कोई भी व्यक्ति बहुतायात का प्रचार नहीं कर रहा है। हर एक व्यक्ति जो प्रचार के कार्य में लगा हुआ है वो एक ही बात का प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, आप यहूदियों ने उनको पकड़वाया, आप लोगों ने उनको मरवाया, लेकिन परमेश्वर ने उनको तीसरे दिन फिर से जीवित किया। और वो यीशु मसीह जो इस तरह से जीवित हुए हैं, जिनकी वजह से हमें पापों की क्षमा मिली है, उस यीशु मसीह के बारे में हम लोग आपको बताने के लिए आए हैं। लेकिन अब हम लोगों ने इसके साथ क्या क्या जोड़ दिया। हम एक यीशु मसीह को हम लोगों ने कहीं कोने में खड़ा कर दिया है और इन सारी बाकी की चीजों को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। तो हम लोग क्या सिखाएंगे जब हम लोग चेला बनाने की सोचते हैं, हम लोग जब कुछ चीजों को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने के बारे में सोचते हैं, क्या सौंपेंगे हम लोग? ये तिमोथी प्रोजेक्ट किस तरह का तिमोथी प्रोजेक्ट होगा हमारा? प्रथम और द्वितीय तिमोथी से पता चलता है कि तिमोथियस शायद कुछ हद तक डरपोक है और मसीह के सेवक के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखने के लिए शायद कहीं पर उसमें थोड़ी सी अनिश्चितता नजर आती है। ये जो अनिश्चितता है ये पौलुस को बहुत चिंतित करती है और वो उसे पत्र लिखकर प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। निर्देश जो यहां पे दिया है वो कहता है कि अपनी सेवकाई को जारी रखें और उसे पूरा भी करें। दूसरी तिमोथी की किताब फिर एक बार देखेंगे, 4वां अध्याय उसका 5वां वचन। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। सुसमाचार के प्रचार का कार्य तू जारी रख और अपनी सेवकाई जो है, जो सेवा है, उसे पूरा कर। तो निर्देश ये है
पौलुस जानता है कि जल्द ही उसका समय पूरा होने वाला है और वो सुसमाचार के लिए शहीद होने वाला है। इसलिए उसके मैसेज में अर्जेंसी नजर आती है और वो उम्मीद लगाए बैठा है कि तिमोथी अपने मार्ग पर बना रहेगा और विश्वास की लड़ाई जो है वो जारी रखेगा। तिमोथियस के बारे में उसका जो अंतिम उल्लेख हमको दिखाई देता है, नजर आता है, वो इब्रानी में आता है, इब्रानी की किताब में, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 23। इब्रानी की किताब 13वां अध्याय 23वीं आयत। जहां एक्चुअली तिमोथी जो है वो खुद भी कैदी बना हुआ है रोम में, रोमियो की कैद में है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसे, 13वां अध्याय 23वां वचन, इब्रानी की किताब। Know that our brother Timothy has been set free, with whom I shall see you if he comes shortly. आमीन। तो यहां पर उसकी रिहाई के बारे में चर्चा की गई है। He has been set free, उसको आजाद कर दिया गया है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि ये जो पौलिन कॉर्पस जिसे कहते हैं, सर इब्रानियों की किताब का 13 का कितना बोले थे? 23वां वचन, 13:23। ओके, थैंक यू सर। तो ये पौलिन कॉर्पस जो उसमें उल्लेखित तिमोथियस को संदर्भित किया गया है, यदि ऐसा है तो हो सकता है कि तिमोथी जो है उस समय बंदी बना लिया गया था जब उसने रोमन जेल में रहते हुए पौल द्वारा चाही गई वस्तुओं को वितरित किया था। तो पुलिस की इच्छा थी कि कुछ चीजों को बांटा जाए, वितरित किया जाए। तो उन चीजों का वितरण का जो कार्य है वो भी तिमोथियस ने किया होगा। दूसरा तिमोथी की किताब, उसका 4वां अध्याय, उसका 13वां वचन पढ़ लीजिए। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 13। सर जी। जो बागा मैं त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। जी। इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही गंभीरता से पौलुस जो है तिमोथी को सिखाने की, समझाने की और इस कार्य को आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य जारी रखता है, जबकि वो खुद जानता है कि अब मेरा समय आ चुका है। तो जो निडरता इसमें दिखती है, जो एक आत्मविश्वास भी इसमें हम लोगों को नजर आता है, यहाँ अब मेरा सफर पूरा होने जा रहा है, लेकिन मैं इस काम को आगे ले जाने की चाहत रखता हूं, तो मेरे बाद कोई अन्य व्यक्ति इस काम को आगे बढ़ाए। तो ये जो कमिटमेंट की लेवल है, ये बहुत ही
उम्दा है, बहुत ही बड़ी है। हम लोगों को इससे सीखना है पौलुस के जीवन से कि अपने गुजर जाने के पहले, अपना समय पूरा होने के पहले कम से कम एक तिमोथी को तैयार करें जो आपके दर्शन को, जो आपके विजन को, जो आपके बोझ को लेकर आगे बढ़ने की क्षमता रखता हो। कम से कम एक व्यक्ति को तैयार करना चाहिए। ताकि ये काम जो है हमारे साथ समाप्त ना हो। बहुत सारी चीजें हैं हम लोग देखते हैं इस जीवन में। बहुत साल पहले की बात है, लेकिन क्या हुआ था कि ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में उनके जो कार्टन्स हुआ करते थे या जो बोतल हुआ करती थी, उस पे ये नहीं लिखा जाता था कि इसमें कौन कौन सी दवाइयां डाली गई है। तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया उस वक्त कि दवा चाहे कौन सी भी हो, उस पर इन सारी बातों का विवरण देना होगा। जो भी उसमें आप लोगों ने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, उन सब इंग्रेडिएंट्स के नाम छपवाने होंगे। तो कुछ लोगों ने जो नहीं चाहते थे कि ये बातें जो वो तैयार कर रहे हैं, जिन वनस्पतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग अन्य लोग जाने, तो उन लोगों ने अपना काम ही बंद कर दिया, अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, ये सोचकर, ये समझकर कि अगर मैं ये सारा ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति को दूंगा तो मेरा जो व्यवसाय है वो ठप हो जाएगा। तो कुछ दवाएं मिलना ही बंद होगी, लेकिन बहुत कारगर दवाई हुआ करती थी। इसे वो मतलब सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के एक वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, राम बाण उपाय। तो पक्का उससे आपका काम हो जाता। लेकिन अब वो दवाइयां मिलती नहीं, क्योंकि इन लोगों ने वो सब चीजें जो है एक राज बनाकर छोड़ दी। तो ये जो सुसमाचार है, ये राज नहीं है, इसे पब्लिक करना है। इसमें जो जो कुछ भी तत्व शामिल है, वो सब, उन सब तत्वों को लोगों के सामने उजागर करने का काम हमें सौंपा गया है। तो कुछ छिपाना नहीं है, सब कुछ लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन साथ ही साथ में, जैसे कि मैंने कहा, कम से कम एक तिमोथी को तैयार करो, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है सब लोगों से कि ऐसे व्यक्ति को खोजो, देखो, जानो, पहचानो और उसे ये जिम्मेदारी सौंपो। तो ये था तिमोथी, जो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक व्यक्ति जो है तिमोथी कौन है, क्या है, कैसा है। तो आम आदमी है, हमारी तरह ही उसके मन में भी बहुत सारी चीजें हैं, भय भी है। पौलुस भी जानता है, इसलिए बार बार उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। तो हमें और उन लोगों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि हम लोग परमेश्वर पर कम भरोसा करते हैं और विपरीत परिस्थितियों को या विपरीत परिस्थितियों की अपेक्षा में रहते हैं। चाइना में एक भाई यून थे, अभी भी है। तो चाइना में उस वक्त प्रचार कर रहे थे जब चाइना बिल्कुल उसके खिलाफ था, प्रचार के खिलाफ। तो उनको अरेस्ट कर दिया गया था।
अरेस्ट करने के बाद उन्हें जेल में, बंदी गृह में डाल दिया गया था। बंदी गृह में हालात ऐसे थे कि उनके पैर तोड़े गए थे, वो चल नहीं सकते थे, अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत उनमें नहीं थी। तो क्या हुआ? ये भाई साहब इतने, हम लोग अपने समय की बात कर रहे हैं, पौलुस के जमाने के नहीं, आज के। तो जेल में उन्हें अपनी चंगाई प्राप्त हुई। जिस रूम में उनको बंद करके रखा हुआ था, उनके पैरों में फ्रैक्चर्स थे, वो सब ठीक हो गए। जेल की जो दरवाजे हैं, जो गेट्स हैं, वो सब खुल गए। वो वहां से बाहर आए और जैसे पवित्र आत्मा ने उनको निर्देश दिया, वैसा वैसा वो करते गए। उनका पासपोर्ट बना हुआ था, उनका वीजा रेडी था, उनका फ्लाइट का टिकट रेडी कर दिया गया था। वो जाकर फ्लाइट में बैठते हैं और सीधा जर्मनी पहुंचते हैं। वो बेंगलोर में भी आए थे, वो केरला में भी आए थे। उनके नाम पर, मतलब उनके वो जो भी उन्होंने कार्य किया है, उसके लिए एक किताब भी छपी है, उसका नाम है हेवनली मैन। अगर कहीं मिलती है तो पढ़ लीजिएगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो केवल एक स्टोरी है उसमें से, लेकिन ऐसे ऐसे बड़े काम परमेश्वर ने उनसे किए हैं जिसे हम लोग केवल अंदाजा लगा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग थोड़ा प्रेरित हो, इस तरह से उत्साहित हो, प्रोत्साहन हम जो है वो खोजे परमेश्वर के वचन से, और कम से कम एक बार अपने जीवन में ऐसा कुछ कर जाएं जो हमें भी हमेशा याद रहेगा और हमारे आगे जो पीढ़ियां आने वाली है वो भी याद रखें, उनके लिए भी प्रोत्साहन का एक कारण बने। तो यही मसीही जीवन है। एक मसीह होने का मतलब, एक प्रचारक होने का मतलब, एक सेवक होने का मतलब ये है इट्स नो लॉन्गर मी हु इज लिविंग बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। मैं नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह मुझ में है वो जी रहा है। तो हम लोगों को इन सारी चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए, समझना चाहिए और अपनाना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए, ताकि यून जो है वो केवल एक चाइना नाम के देश में ही ना बने, लेकिन कुछ अन्य हीरोज जो है वो हमारे भारत देश में भी बने। तो अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है परमेश्वर पर कि बहुत सारे यून जो हैं हमारे देश में भी हो सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। कल से सेकंड तिमोथी को कल से देखना शुरू कर देते हैं। बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा टर्न ले लिया पहले तिमोथी को समाप्त करने के बाद, तो बाकी की चीजों का भी थोड़ा सा आकलन करने की कोशिश करते हैं। सेकंड तिमोथी की ओर अपनी दृष्टि कर लेते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर इम्पैक्ट कर रहा है। आपके आत्मिक जीवन में कहीं ना कुछ
बहुत बड़ा भूचाल नहीं तो नहीं, कम से कम थोड़ी बहुत हवा की लहर तो चल रही होगी। जी जी और जी उम्मीद करता हूँ और आज ये परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, तो जैसे पौलुस तिमोथी को कहता है कि उसने प्रज्वलित रखो, तो हम लोग उन सारी चीजों को प्रज्वलित रखने की भरकस कोशिश में लगे रहेंगे। तो आइए यहीं पे रुकते हैं आज, कल मिलेंगे वापस ठीक है। और प्रार्थना करते हैं। विल्सन भाई, why don't you please close? We'll pray. Heavenly Father, I thank you for this beautiful time, Lord. Lord, I thank you, Lord, for your word, Lord, for your teachings. Lord, it's a blessing to each one of us, Father. And I thank you, Lord, for uniting us.